कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई जांच में हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनके आधार पर पूरे इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया। हमने यह करके दिखा दिया, तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। सभापति महोदय, Please do not come in the well. I am warning. Do not come in the well. I am warning. Please go back to your seats. Go back to your seats. उन्होंने कल जम्मू एवं कश्मीर में 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की है। यह वही रेजिस्टेंस फ्रंट के हैं जिनके आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम इलाके में 26 मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। सभापति महोदय, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमारी सेनाओं और हमारी सुरक्षा बलों की जो भूमिका रही है, मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। अध्यक्ष महोदय, आज ही हमारे सहयोगी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा लोकसभा में एक विस्तृत जानकारी दी गई है कि कल सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों ने जो एक ऑपरेशन किया है, मैं संक्षेप में उसकी जानकारी रखना चाहता हूं जो गृह मंत्री ने लोकसभा में दी है। कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई जांच में हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनके आधार पर पूरे इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया और इन आतंकियों के पास पाए गए हथियारों की फॉरेंसिक एनालिसिस भी की गई है, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है वे वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में किया गया था। हमने यह करके दिखा दिया, तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। सभापति महोदय, हम लोग वो हैं जो कहते हैं वह करते हैं, यही हमारा चरित्र है। सभापति महोदय, जैसा कि सदन को जानकारी है कि 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया था। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी सभापति महोदय, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक प्रभावी प्रदर्शन था। सभापति महोदय, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों ने एक बड़ी कायराना हरकत करते हुए सरेआम 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की हत्या कर दी थी। वे लोग वहां जब निर्दोष लोगों को मार रहे थे तो उनका धर्म पूछकर मार रहे थे। सभापति महोदय, यह इतिहास की एक ऐसी घटना थी जो साफ बता रही थी कि सीमा पार से आतंकवाद के जरिए भारत को तोड़ने की लगातार यह कोशिश की जा रही थी। इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। मैं स्वयं उस बैठक में मौजूद था और उन्हें यह स्पष्ट छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एक निर्णायक कार्रवाई करें, ताकि पहलगाम की घटना से जुड़े आतंकियों और उनके आकाओं को यह स्पष्ट संदेश चला जाए कि भारत इस तरह के हमलों के जवाब में कठोर कार्रवाई करेगा। जिस हद तक जाना होगा भारत जाएगा।